हेलो बच्चों, तो आज हम लोग टेंथ का जो विज्ञान है जेएससी बोर्ड जो डाला है सेट 1 विज्ञान का, उसको हम लोग सेक्शन ए का हल करेंगे। तो सभी विषय का सेट 1 डाल चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका हल किस प्रकार है यहाँ पर हम बता रहे हैं। दांतों का इनमेल किससे बना होता है? इनमेल इंपॉर्टेंट चीज है। इनमेल जो दांत के ऊपर में ऊपरी परत, जो दांत में पीलापन टाइप का दिखेगा, इनमेल हल्का हल्का, वो किसका बना हुआ होता है? ऊपरी हिस्सा दांत का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीफाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीफाइट। तो ऑप्शन डी सही होगा। एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके, एक विलियन जो है कुचला हुआ अंडा के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। इस विलियन में शामिल है कौन सा? उस विलियन में किसको शामिल करेंगे? जो अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके चूना को क्या कर देगा? दूधिया कर देगा। तो अंडा का छिलका किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहां पर हम लोग देखेंगे किसके साथ अभिक्रिया करेगा? दूधिया बना देगा, दूधिया कर देता है, इसका विलयन में शामिल होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो देखेंगे ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, ये तो नहीं होगा बेटा। HCl जो होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके एक गैस देगा क्लोरीन, और चूने के पानी को क्या कर देगा? दूधिया कर देगा, क्लोरीन गैस। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन बी इज राइट होगा। अगला नंबर तीसरा, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। कहता है एक तत्व है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधिक ताप वाले गलनांक वाले यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह कौन सा तत्व है जो जल से अभिक्रिया करके एक उच्च क्वथनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है, जो जल में क्या है? जल में घुलनशील है। तो हम जानते हैं कि जल में घुलनशील है और उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। तो वह क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम बेटा, ऑप्शन ए इज राइट, कैल्शियम होगा। अगला जो देखेंगे हम लोग, अगला नंबर हम लोग देखेंगे, मानव पुरुष में यौनारंभ की आयु क्या है? हाँ, पुरुष में यौनारंभ की आयु क्या है? यहाँ दिया है 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10, 10 से 12। तो 12 से 14 पुरुषों का यौनारंभ शुरू होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। अगला, जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, तो अवक्षेप का रंग क्या होगा? कॉपर सल्फेट, ये तो नीला दिखेगा बेटा, कॉपर सल्फेट नीला। अच्छा, यहाँ पर नीला लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट नीला रहेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारते हैं, तो अवक्षेप का कलर क्या होगा? अवक्षेप का कलर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ए काला दिखेगा बेटा, काला। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न का हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में क्या है? प्रश्न 6 में क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? किसमें यहाँ पर दिया गया है, इसमें भौतिक परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा है? अशुद्ध जल का उबलना, अशुद्ध जल अगर उबलेगा
तो भौतिक परिवर्तन तो होना तय है। चीनी का कार्मेलाइजेशन, अच्छा चीनी का क्या होना, कार्मेलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखें कार्मेलाइजेशन क्या चीज है। तो चीनी को अगर कार्मेलाइजेशन समझा रहे हैं बेटा, चीनी को ज्यादा ताप में गर्म करने पर केवल उसका रंग और स्वाद बदल जाता है। वो सेम जैसा का तैसा रहे, रंग और स्वाद बदलता है। यही होता है कार्मेलाइजेशन। तो किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल इसमें रंग परिवर्तन हो रहा है। यही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है 7 नंबर में क्या है। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, मादा, ये नर और मादा। तो मादा प्रजनन भाग कौन कौन से होते हैं। वार्तिका, अग्र, अंडाशय, वार्तिका। हाँ, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है हम लोग का, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है उसमें परिवर्तन किसके वजह से, बदलाव किसके वजह से होता है। कॉर्निया नहीं, पुतली नहीं, आइरिस नहीं, सिलियरी पेशियां। हाँ, ऑप्शन ए एकदम नया नया लग रहा होगा आप लोग, सिलियरी पेशियां, यही होगा ऑप्शन 8 का, ऑप्शन ए सिलियरी पेशियां। अगला नंबर 9, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश का जो नीला रंग होता है किस वजह से होता है उसको बताना है। तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का फैलाव ये भी नहीं, प्रकाश का विवर्तन नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल सही, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न 10, लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है तो लेंस की प्रकृति क्या है। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी। अगर शक्ति माइनस में है तो वह कौन सा लेंस होगा बेटा, अवतल, ऑप्शन डी इज राइट। अगला, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे बड़ा टीटी और एक शुद्ध छोटे पौधे छोटा टीटी के साथ संकीर्णित किया जाता है, मिलाया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या है। शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे में क्या होता है, F2 पीढ़ी में देखेंगे बड़ा टीटी और इधर छोटा टीटी। तो यहां से एक टी आएगा, यहां से दोनों में से एक आएगा, तो क्या होगा, बड़ा टी और छोटा टी। तो बड़ा टी को अगर 1 माने तो छोटा टी को भी 1 मानना होगा बेटा। तो 1:1, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 25 है, वस्तु का आवर्धन क्या होगा। दर्पण में आवर्धन m बराबर -v/u होता है। तो इसको हल करने पर हम लोग का दर्पण में हल करके देखते हैं, सॉल्यूशन क्या आता है। अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, क्या रखी है, वस्तु u 20 सेंटीमीटर, हमेशा u माइनस में होता है बेटा। जिसकी फोकस दूरी f 25 सेंटीमीटर। देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है। निकालना क्या है, आवर्धन। तो u और f दिया है, v निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क v। तो सूत्र होता है दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v का मान कितना है, v निकलेगा +1/u -25 तो 1/f, सॉरी u का मान 20 है बेटा और f का मान -25 है। 1/v अपने साइड।
ये 1 - 25 जो है ये प्लस -1/20 इधर आके +1/20 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 25 और 20 का क्या होगा, 20 और 25 का 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 चौके 20 पचे 100, एलसीएम हम लोग का 100 हो गया। 25 चौके 100, 4 एका 4 -4, 20 पचे 100, 5 एका 5 इम्प्लाइज 1/भी इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 में 1 चला गया तो सॉरी 5 में 4 1/100 होगा। भी इक्वल टू 100 आया बेटा। आवर्धन निकालना है। आवर्धन m बराबर होता है -v/u। भी का मान कितना दिया, भी का मान यहाँ पर दिया है हम लोग का -100 दिया तो 100 और ये माइनस तो माइनस, और u का मान कितना है बेटा, u का मान -20, 20 25 100 कट गया, u हमेशा माइनस, भी m -v/u। तो क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या सही है, उसको ऑप्शन 5 आता है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। भी का मान -100 है बेटा, यहाँ पर -100, यहाँ पर -25 है, इधर आके प्लस, तो सॉरी यहाँ पर 1/25 माइनस में है, ठीक है, तो माइनस है, ठीक है, प्लस ठीक है, माइनस, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। खाद्य जाल, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, नहीं, हर स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा तो कम होती ही है, सही बात है। अगर सूर्य से आने वाला प्रकाश, अगर उसको पेड़ पौधा ले रहा है, उसमें 1000 आता है, उसको अगर बकरी खा रही है तो उसमें से कुछ ऊर्जा कम होते होते ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करता, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा 14, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनलिका में धारा की दिशा वामवर्त हो, अगर विशेष छोर तरफ से देखेंगे तो परिनलिका के अंदर दिशा क्या होती है, वामवर्त हो, बाईं ओर से हो, तो परिनलिका में यह सिरा क्या होगा, परिनलिका में के भीतर सिरा क्या कहलाएगा, वामवर्त अगर होती है तो परिनलिका के भीतर ये सिरा क्या कहलाएगा, किस ध्रुव से, पश्चिम ध्रुव से, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, सॉरी पश्चिम नहीं होगा बेटा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, विद्युत का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है, तो देखेंगे कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है शॉर्ट सर्किट में, तो V बराबर VI 12/R, V²/R, V2/R 12R। तो शॉर्ट व्यंजक जो है सर्किट में विद्युत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। VI तो शक्ति के लिए P बराबर VI होता है, और 12/R जो है जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, वैसे V2/R ही तो होता है, V2/R भी होता है, 12R भी होगा श्रेणी क्रम के आधार से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बी जो है, ऑप्शन बी जो है इज राइट होगा, बी ऑप्शन 15 का बी सही होगा। 16 नंबर, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उदाहटन क्या कहलाता है, उदाहटन क्या कहलाता है, आंख के बारे में बोल रहा है, जलीय द्रव और लेंस के बीच के काला उदाहटन क्या कहलाता है,
दृष्टिपटल नहीं, वो तो आपका रेटिना हुआ। परितारिका भी नहीं, कॉर्निया पुतली होगा। ऑप्शन डी इज राइट होगा, पुतली होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्न में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन से युक्त करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? ये भी नहीं। विद्युत ऊर्जा को रसायन में? ये भी नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बेटा है। यहाँ पर ऊष्मा बोला है, दूसरा बी नंबर में, ये गलत है, ये डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है, कहाँ पर बनाती है? मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है, कहाँ पर बनाती है? रेटिना में, कॉर्निया में, पुतली में, परितारिका में। तो कहाँ पर बनाती है बेटा? रेटिना पर। अगला प्रश्न बेटा निम्नलिखित 21 है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक यानी जो उत्पन्न करता है, जन्म देता है, पैदा करता है। घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय, जीवाणु। तो घास होगा बेटा। घास से ही सारा चीज उत्पन्न होता है, उसी को खा के कोई भी जीव जंतु आगे की ओर अपना स्थायित्व को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 22। पौधे से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना किसके कारण होता है? पौधों से परिपक्व पत्तियां, जो पूर्ण रूप से विकसित होता है वो पत्ती, और फलों का गिरना, ये तो एब्सिसिक एसिड ABA यानी सी नंबर ABA। अगला ऑप्शन 23। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र द्वारा जो सूचना भेजते हैं उसके बीच प्रक्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? प्रभावक कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला 24। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण को जिम्मेदार है? माने कौन सा ऐसा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, रासायनिक पदार्थ है जो ओजोन परत को क्षय करता है? तो CFC बी इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रिया करेगा? तो सोडियम को मीठी तेल में इसलिए डुबा कर रखते हैं क्योंकि अगर हाथ में भी ले तो तुरंत आग पकड़ लेगा, और जल में दूर से ही अगर जल उसमें डाल दिया जाए तो तुरंत आग लग जाता है, इसलिए सोडियम जल से बहुत तेज अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए इज राइट। यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। तो प्रोपेनॉल होना चाहिए। प्रोपेनॉल नहीं, प्रोथेनॉल। ऑप्शन डी इज राइट। अभिक्रिया C6H12O6 यानी ग्लूकोज, AQ है, जलीय है। CO2 ऑक्सीजन है, AQ ये भी जलीय है। ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो CO2 + H2O का निर्माण होता है, उसके साथ ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा निकलना मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन क्या है? पहचान करना, अवघटन, ऊष्माक्षेपी। हाँ, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न हम लोग का देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? एक न्यूरॉन के भीतर सूचना का प्रवाह किस तरह से होती है उसको बताना है। डेंड्राइट्स, हाँ डेंड्राइट से चलता है। कोशिका शरीर में, ठीक है। अक्षतंतु में भी चलता है, तंत्रिका तंत्र में चलता है। तो डेंड्राइट्स, कोशिका शरीर, अक्षांतंतु, तंत्रिका अंत, यानी ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 3R
जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संचरण में मदद करता है। 3R में होगा कम कम उपयोग करना है, फिर से उसको चक्रण करना है और पुनः उपयोग करना है। तो ऑप्शन कौन सा? ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। कम करना बोला है, कम करना, ये भी नहीं। कम करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है, ये होगा। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है हम लोग का अंतिम। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। पहला ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिकाओं में जल और CO2। तो रंध्र का खुलना और बंद होना किसका है? द्वार कोशिकाओं का है। ऑप्शन सी इज राइट।